हम वहीं मुतेंगे, चाहे वो मेट्रो हो चाहे वो प्लेन हो। लेकिन इनमें से अधिकांश बातें तो हम भारतीय के इररिलेवेंट है, और ऐसा इसलिए क्योंकि वहाँ के लोग समझते हैं पब्लिक प्रॉपर्टी सबकी होती है। सिविक सेंस इंडिया का एक बहुमूल्य रत्न है। हम इंडियंस के पास सिविक सेंस इतना है कि जहाँ लिखा होगा नहीं मूतना है, हम वहीं मूतेंगे। हम सब इतने वेल कल्चर्ड है कि पूरी दुनिया को अपना घर समझते हैं। हम इंडियंस के बिहेवियर कुछ ज्यादा ही फ्रेंडली होते हैं। हम लोग सबको एंटरटेन करते रहते हैं, नो मैटर जगह कौन सी है, चाहे वो मेट्रो हो चाहे वो प्लेन हो। हम भारतीय इतने वेल मैनर्ड और डिसिप्लिन्ड है कि पब्लिक स्पेस और पब्लिक प्रॉपर्टी की पूरी इज्जत करते हैं। लेकिन इनमें से अधिकांश बातें तो हम भारतीय के लिए इररिलेवेंट है, क्योंकि ये वह जगह है जहां वर्ल्ड का वन ऑफ द मोस्ट सोफिस्टिकेटेड सिविलाइजेशन एक समय पर एग्जिस्ट करता था, और आज 8000 साल बाद जो हम एडवांसमेंट लेके आए हैं, इसकी मिसालें तो एलियंस तक देंगे। इसमें 4 चम्मच गोबर में से 1 चम्मच जूस निकाल के अगर प्रेगनेंसी में समय समय पर लेते रहे तो नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। आखिर इंडिया क्या है? एक मल्टी कल्चरल डाइवर्स कंट्री जहाँ डिफरेंट कल्चर के लोग एक साथ एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन एक ऐसी चीज जो हम सबके बीच कॉमन है वो है सिविक सेंस। हम इंडियंस हर जगह अपनी छाप छोड़ते रहते हैं। दूसरे देशों में हम इंडियंस अपनी हरकतों से एम्बैरेस्ड होने का एक भी मौका नहीं छोड़ते। वाली बिठा दे दी भाई, बीच वाली क्यों दे दी? चीनी भाई इधर बैठने दे यार, चीनी भाई इधर बैठने दे यार। क्या इन्होंने इधर जस्टिस शुरू होता है ट्विटर के कैंपेन से और खत्म भी हो जाता है जुडिशरी सिस्टम को 2-4 गालियां देकर। हमारे बाहर के कुछ लोगों का सिविक सेंस इतना बुरा है कि हम लोग बाहर के आए हुए लोगों तक को नहीं छोड़ते। 150 रुपए मिल रही है आप सबको। ये 150 रुपए में, ये 150 की, ये 200 की, ये 500 रुपए की है, ये 300 रुपए की है। 300 में ना, ये 200 रुपए की है। ऐसे ही घटिया हरकतों की वजह से हमारी में सिर्फ हमारे देश में नहीं बल्कि बाहर के देशों में भी खराब है। हम लोग आए दिन गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करते रहते हैं, लेकिन जब बात आती है सिविक सेंस की तो सबको साफ सूझ जाता है। लेकिन अब वक्त आ गया थोड़ा खुद को क्रिटिसाइज करने का। सब तो कह देते हैं कि गवर्नमेंट ने ये नहीं किया वो नहीं किया, लेकिन आज हम जानेंगे कि आखिर हमने क्या किया। बोलो कौन जिम्मेदार, हम या सरकार? क्या वंदे भारत के पार्ट्स भी सरकार चुराती है? रेलवे स्टेशंस को गंदा करने वही आती है, वही अस्पताल की दीवारों पे थूक के जाती है, वही जगह जगह सड़कों पे इतना गंद मचाती है। सिविक सेंस का मतलब होता है सोसाइटी और अपने आसपास के लोगों के बीच एक बेसिक सेंस ऑफ रिस्पांसिबिलिटी रखना, जिसमें बेसिक मैनर, क्लीनलीनेस, ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करना और पब्लिक प्लेस में कैसे बिहेव किया जाता है ये सब आता है। और हम इंडियन इन सब में से कितनी चीजों को फॉलो करते हैं। हम इंडियंस के पास इतना मैनर है कि हमसे लोग दूर नहीं जा सकते। चलो हम भारतीय अपना कचरा दूसरों के घर में फेंक सकते हैं, लेकिन जब बात आती है अपने घर की तो हमारा घर बिल्कुल नीट एंड क्लीन होना चाहिए। और पब्लिक स्पेस क्या होता है? पब्लिक स्पेस नाम की तो कोई चीज़ ही एग्जिस्ट नहीं करती इंडिया में। देखो हमारे देश में कई सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने हिस्ट्री क्रिएट करने वाले काम किए हैं। दैट मीन्स कि हम इंडियंस के पास पोटेंशियल तो है कुछ बड़ा कर दिखाने की, लेकिन जब बात आती है अपने सोसाइटी को साफ करने की तो सबका सिस्टम ही हैंग हो जाता है। सर्वे के अकॉर्डिंग मुंबई में कुछ जंक्शंस पर हॉर्न बजाना इतना ज्यादा है कि वहां पर नॉइज लेवल 95 डेसिबल तक पहुंच जाता है, जो कि WHO के लिमिट से काफी ऊपर है। हर साल 14,000 करोड़ लगते हैं सिर्फ सफाई पे, लेकिन पब्लिक जगह देखकर लगता है कि ये पैसा किसी अल्टरनेट यूनिवर्स में जा रहा है। जापान को देख सकते हो, वहां पर तो लोग अपना कचरा घर में रखते हैं, और सिंगापुर में तो च्युइंगम तक बैन है। और ऐसा इसलिए क्योंकि वहां के लोग समझते हैं पब्लिक प्रॉपर्टी सबकी होती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हमारे देश के सभी लोग सिविक सेंस को फॉलो नहीं करते हैं। कुछ लोग हैं जो इस सेंस ऑफ रिस्पांसिबिलिटी को समझते हैं, और इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है इंदौर। This is Indore, the cleanest city of India. That too for the 7th time in a row. इंदौर हमेशा नंबर 1 था, नंबर 1 है और नंबर 1 रहेगा। इंदौर इंडिया का सबसे क्लीनेस्ट सिटी है। अब भले इंदौर सिंगापुर ना बनाओ, लेकिन अपनी जगह को कैसे साफ किया जाता है ये सिखाता है इंदौर। हमारे स्कूल में सिविक सेंस पढ़ाया तो जाता है, लेकिन सिर्फ नंबर लाने तक। इन रियल लाइफ इसे यूज कैसे किया जाता है ये तो आज तक सिखाया ही नहीं गया। और लैक ऑफ सिविक सेंस का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है RCB टीम की विक्ट्री परेड। 33,000 कैपेसिटी के स्टेडियम के बाहर 2.5 लाख लोग पहुंच गए, जैसे कि सबको ट्रॉफी छूने को मिलेगा। तो उसका रिजल्ट क्या निकला? 11 लोगों ने अपनी जान खो बैठी और दर्जन सब लोग घायल हो गए, और एक सेलिब्रेशन बन गया कंट्रोल का जोक। लेकिन ब्लेम किस पे गया? पुलिस, ऑर्गेनाइजेशन, वेदर रिपोर्ट। अपने ऊपर ब्लेम लेना तो हमने कभी सीखा ही नहीं। और सिविक सेंस वो तो सिर्फ एग्जाम पास करने के लिए था, जिंदगी में थोड़ी ना उसका कुछ यूज होता है। देखो सिविक सेंस सिर्फ एक सब्जेक्ट नहीं, एक जिम्मेदारी है जो हर जगह काम आती है, रोड पर, सड़क पर और जिंदगी में। अगर हम हर बार सिस्टम को ब्लेम करते रहेंगे और खुद नहीं सुधरेंगे तो अगली बार हो सकता है कि हेडलाइन में आपका नाम हो। आजादी तो सबको मिलती है, लेकिन समझदारी सिर्फ चुने हुए लोगों में ही दिखती है।